हेलो एवरीवन, जैसा कि समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके थे और सब लोग घूमने निकल गए थे, तो हमने भी सोचा कि हमें भी कहीं जाना चाहिए समर वेकेशंस में घूमने के लिए, क्योंकि हर बार हम एक ही जगह पर जा जाकर बोर हो गए थे। तो इस बार हमने भी सोचा चलो कुछ लॉन्ग ड्राइव पर हम भी जाते हैं। तो हम बैठ गए गाड़ी में और सोसाइटी से बाहर निकल गए, पर अभी तक डिसाइडेड नहीं था कि हम कहाँ जाएंगे। यहाँ पर नचिकेत बता रहा है अपने पापा जी को रास्ता कि कहाँ जाना है, और हम लोग गाड़ी में बैठकर निकल गए थे, बट डिसाइडेड नहीं था कि कहाँ जाना है। तो 2 प्लेसेस हमने सेलेक्ट की हुई थी, या तो हमें जाना था ऋषिकेश साइड या फिर हमें जाना था जयपुर साइड। तो हम लोग निकल गए हैं और यहाँ पर बैठते ही गाड़ी में हो गया है नचिकेत का खाना पीना शुरू। तो भाई हम निकल गए हैं जयपुर साइड, क्योंकि ऋषिकेश साइड का रास्ता तो हो गया पीछे छूट गया। तो हम जयपुर साइड जा रहे हैं, और जैसे ही हम घर से बाहर निकले मौसम ने पूरा साथ दिया है हमारा। देखो बादल छाए हुए हैं, धूप बिल्कुल नहीं है। और अगर मौसम ऐसा हो जाए और कहीं घूमने जाना हो तो फिर घूमने का मज़ा दुगना हो जाता है। तो भाई आगे जाकर हमने भी कुछ सोचा कि खा लेना चाहिए। नचिकेत बहुत देर से खाए जा रहा था, हमें चिढ़ा रहा था, ये देखो पीछे से। तो हमने भी थोड़े से चिप्स खाए, और ये देखो मौसम कितना अच्छा हो रखा है। तो अब हम पहुँच और ड्रिजलिंग भी स्टार्ट हो गई है। ये है हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है जल महल। जल महल मानसागर झील के बीचों बीच बनाया गया है, और इसे बनाया है माधव सिंह ने, पर इसको रिनोवेट करवाया था राजा जय सिंह ने। जल महल में बताते हैं कि 5 मंजिला ये इमारत है पूरी, और इसकी जो 4 फ्लोर है वो अंडर वाटर ही होती हैं, और 5th फ्लोर है जो हमें दिखती है। और अभी इसके अंदर जाना बैन है। 2004 से शायद ये बैन किया हुआ है, बट नेक्स्ट ईयर से ये ओपन हो जाएगा। बोटिंग के थ्रू हम इसके अंदर जा सकते हैं, और इसके अंदर हम देख सकते हैं क्या नज़ारा है इसके अंदर से। तो हमने यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया, बहुत सारी हमने फ़ोटोग्राफीज़ की। ये देखो ये नचिकेत SR की पोज़ दे रहे हैं। उसके बाद हमने बहुत सारी सेल्फ़ीज़ एंड फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी, एंड कंटिन्यूसली यहाँ पर भी ड्रिजलिंग हो ही रही थी। आफ्टर दैट हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे, और थोड़ा सा रश था, बट वेदर अच्छा था, फेवरेबल था, तो ठीक था, अच्छा था। तो इसको देखकर हम कह सकते हैं कि यस वी आर इन पिंक सिटी। तो हम पहुंच गए हैं अब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि थी हवा महल। हवा महल की बहुत सारी एंट्री एग्ज़िट है जो कि मुझे समझ नहीं आई है, क्योंकि पहले हम गए थे तो हमने कहीं और से एंट्री की थी, और इस बार हम जहाँ जा रहे थे जिस रास्ते से वो कोई और रास्ता था। तो फाइनली हम हवा महल के अंदर पहुँच चुके हैं, और यहाँ से लेनी थी टिकट्स, बट हमने टिकट्स नहीं ली थी, हमें बिना टिकट्स के एंट्री मिल गई थी। तो हम अंदर गए और अंदर से हमने हवा महल का नज़ारा देखा। बहुत ही सुंदर था, और जैसा कि इसका नाम है हवा महल, वैसा ही हमें अंदर जाकर फील। एंट्री करके हमने थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक की, थोड़ी सी वीडियोस हमने बनाई, एंड उसके बाद हम आगे निकल रहे थे। इसकी सारी फ्लोर्स हमें विज़िट करनी थी। ये बीच में फाउंटेन है जो कि रात में ही वर्क करता है, और यहाँ पर 2-3 शोज़ हो रहे थे, पपेट शोज़। ये बच्चों के लिए न्यू था, लाइक नचिकेत फर्स्ट टाइम देख रहा था पपेट शो, एंड इसने बहुत इन्जॉय किया वहाँ पर पपेट शो देखने के बाद हम आगे बढ़े, और यहाँ पर हमने देखा कि रैंप है। ये हवा महल है, 1799 में बनाया गया था। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसे बनवाया था, और उस टाइम पर यहाँ पर रैंप बनवाई गई थी, क्योंकि जो राजकुमारी और रानियाँ होती थी उनको पालकी पर बिठाकर और फिर ऊपर लेके जाया जाता था। तो इसलिए
रैंप बनाई गई है यहाँ पे। और इसमें टोटल 5 फ्लोर हैं। हर फ्लोर का एक अलग नाम है। जो इसका टॉप फ्लोर है उसका नाम है हवा फ्लोर, और उसी के नाम से इसका नाम हवा महल बना है। और इसका जो 5th फ्लोर है, टॉप फ्लोर है, वहाँ से पूरा शहर दिखता है। तो और इसमें टोटल जो खिड़कियाँ या फिर झरोखे हैं वो है 953 टोटल्स में झरोखे थे। तो हमने यहाँ से निकल गए हैं। अब सामने है सिटी पैलेस, और हम सिटी पैलेस को इग्नोर करते हुए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, बिकॉज़ हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए थे। तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है चौकी ढाणी। यहाँ पर हमने जैसे ही एंट्री किया, इतने अच्छे से हमारा वेलकम हुआ, तिलक लगाया गया प्रॉपर, और राजस्थानी में उन्होंने हमें विश किया यहाँ पर तिलक लगाकर। और हम अंदर एंट्री ले रहे हैं। अंदर एंटर करके हम रिसेप्शन पर पहुंच रहे हैं। ये हम पहुंच चुके हैं रिसेप्शन पर, और यहाँ पर हमने टिकट्स के बारे में पूछा उनसे। तो यहाँ पर 2 टाइप, एक टिकट चार्ज था 1000 रुपीज़ एंड अदर था 1250 रुपीज़। तो हमने 1250 वाला लिया, बिकॉज़ वहाँ पे डिनर बहुत रॉयल दे रहे थे, कैंडल लाइट डिनर के साथ दे रहे थे। तो हमने यहाँ विज़िट किया। थोड़ा सा फाउंटेन वगैरह यहाँ थे, कैमल राइड थी, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, लाइक पोर्ट्रेट था, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी था। एंड वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ये गारंटेड लोवेस्ट प्राइस, मतलब एश्योरिटी दे रहे थे कि हमारे यहाँ पे लोवेस्ट प्राइस है। तो यहाँ पे फोक डांस भी चल रहा था, सिंगिंग भी चल रही थी, बहुत सारी डिफरेंट एरिया में डिफरेंट एक्टिविटीज़ चल रही थी। एंड हमने मोस्टली कवर की हैं, कुछ हमने स्किप कर दी है बिकॉज़ थोड़ा सा टाइम का हमारे पास शॉर्टेज था, बट स्टिल हमने ट्राई किया है कि कवर करें इसकी सारी एक्टिविटीज़। कुछ गेम्स भी थे, हाँ, बट वो गेम्स सब पेड थे, लाइक 50 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ ऐसे था आफ्टर एंट्री चार्जेस। तो उसके बाद हमें कॉल आ गया था डिनर के लिए, एंड हम अपने डिनर हॉल पहुंच गए थे। यहाँ पर जो नज़ारा था उसे देखकर तो मैं खुश हो गई थी। म्यूज़िक प्ले हो रहा है, फोक सिंगिंग ये कर रहे थे, बिकॉज़ पूरा वो आपको राजस्थानी टच दे रहे हैं। ये लोग सिंगिंग कर रहे थे, वेलकम सिंगिंग से आपका वेलकम कर रहे थे ये डिनर के लिए। एंड यहाँ पे फिर हमारी थालियाँ आ गई थी, प्रॉपर थाली थी, अनलिमिटेड फूड था ये, बट हमसे वो उन्होंने एक बार जो सर्व किया था वो भी नहीं फिनिश हो रहा था। इसमें प्रॉपर राजस्थानी फूड था, लाइक दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, और नाम भी नहीं पता था मुझे, तो ये बाजरे की खिचड़ी है। तो खाना बहुत टेस्टी था। आपकी जो 1250 रुपीज़ थे वो वर्थ इट थे, इतना टेस्टी यहाँ का फूड था। अगर आप राजस्थान आते हैं और अगर आप चौकी ढाणी नहीं जाते तो आपने फिर कुछ नहीं देखा। मैं प्रेफर करूँगी सबको कि सजेस्ट करूँगी कि अगर आप जयपुर विज़िट कर रहे हैं तो चौकी ढाणी ज़रूर विज़िट करें। हमने बहुत इन्जॉय किया है यहाँ पे, एंड होपफुली आप भी यहाँ इन्जॉय करेंगे।